दोस्तों आज हम आपको श्री वृंदावन धाम के श्री राधारमण मंदिर जी के दर्शन कराने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी भी भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानने या देखने की या दर्शन करने की रुचि है तो कृपया आप हमारे माँ सरस्वती गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वृंदावन के इस प्रसिद्ध मंदिर में श्री गोपाल भक्त गोस्वामी जी के उपास्य ठाकुर हैं। यहाँ श्री राधारमण जी ललित त्रिभंग मूर्ति के दर्शन हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की बेला में शालिग्राम से श्री गोपाल भट्ट प्रेम वशीभूत हो वर्ष की निधि श्री राधारमण विग्रह के रूप में अवतरित हुए। ये श्री रमन महाप्रभु कृपा पात्र श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा सेवित विग्रह है। श्री भट्ट गोस्वामी पहले एक शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। एक समय उनकी ये प्रबल अभिलाषा हुई कि यदि शालिग्राम ठाकुर जी के हस्तपद होते तो मैं उनकी विविध प्रकार से अलंकृत कर सेवा करता, उन्हें झूले पर झुलाता। भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसी रात में त्रिललित त्रिभंग श्री राधारमण के रूप में परिवर्तित हो गए। भक्त की इच्छा पूर्ण हुई। भट्ट गोस्वामी ने नान विविध अलंकारों से विभूषित कर उन्हें झूले पर झुलाया तथा बड़े लाड़ प्यार से उन्हें भोग अर्पित किया। श्री राधारमण विग्रह की पीठ शालिग्राम शिला जैसी दिखती है, अर्थात पीछे से दर्शन करने इसमें शालिग्राम शिला जैसे ही लगते हैं। 12 अंगुल का श्री विग्रह होने पर भी बड़ा ही मनोहर दर्शन है। श्री राधारमण विग्रह का श्री मुखारविंद गोविंद जी के समान, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ के समान, चरण कमल मदन मोहन जी के समान। इनके दर्शन से तीनों विग्रहों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सेवा प्रकट्य ग्रंथ के अनुसार संवत 1599 में शालिग्राम शिला से राधारमण जी प्रकट हुए। उसी वर्ष वैशाख की पूर्णिमा तिथि में उनका अभिषेक हुआ था। राधारमण जी के साथ श्री राधा जी का विग्रह नहीं है, परंतु उनके वाम अंग में सिंहासन पर गोमती चक्र की पूजा होती है। श्री राधारमण मंदिर के पास ही दक्षिण में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि तथा राधारमण के प्रकट होने का स्थान दर्शनीय है। अन्य विग्रहों की बात ही श्री राधारमण जी वृंदावन के से कहीं बाहर नहीं गए। 1542 ईस्वी में नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट ने शालिग्राम शिला के पास एक सांप को देखा। बाद में जब उसे हटाना चाहा तो वे शिला राधारमण के रूप में प्रकट हुई। 1542 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को इसकी मंदिर की स्थापना की गई। ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए जल व अग्नि की आवश्यकता पड़ने पर अरणी से गोपाल भट्ट द्वारा मंत्रों के माध्यम से अग्नि प्रविष्ट की गई थी। सेवायत श्री वत्स गोस्वामी ने बताया कि 10 फुट की ये भट्टी दिन भर जलती रहती है। कार्य पूरा होने पर रात को इसमें लकड़ियां डालकर ऊपर से राख उड़ा दी जाती है, जिससे अग्नि शांत ना हो। अगले दिन पुनः इसमें उबले व लकड़ी डालकर अन्य भट्टियों को जलाया जाता है। सेवायत आशीष गोस्वामी ने बताया कि रसोई में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित माना जाता है। सेवायत के शरीर पर सिर्फ धोती के अलावा कोई अन्य वस्त्र नहीं होना चाहिए। रसोई में एक बार जाने के बाद सेवायत पूरा प्रसाद बनाकर ही बाहर आ सकता है। किसी कारणवश उसे बाहर भी जाना पड़ा तो पुनः स्नान के बाद ही उसे मंदिर की इस रसोई में प्रवेश मिल पाता है।